आज मैं आपको सोमवती अमावस्या स्पेशल एक लेख बताने जा रही हूँ, तो आप सुनिए। बहुत ही काम का है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन होता है, इस आधार पर ये सब वर्णन किया गया है। तो आप ध्यान से सुने और उसे गौर से पढ़ें कि अमावस्या के दिन करने से क्या क्या होता है, क्या फल प्राप्त होता है। तो आप आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन है, इसमें हकीकत बताई है। मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और स्वजन शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप और पुण्य ही उस जीव के साथ चले जाते हैं। अकेले ही वह पाप और पुण्य का भोग करता है, परंतु धर्म ही उसका अनुसरण करता है। शरीर और गुण पुण्य कर्म, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि शरीर तो थोड़ी ही दिनों तक रहता है, किंतु गुण प्रलय काल तक बने रहते हैं। जिसके गुण और धर्म जीवित है, वह वास्तव में जी रहा है। पाप और पुण्य, वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म पुण्य हैं, और उनके विपरीत कर्म अधर्म पाप कहलाते हैं। मनुष्य एक दिन एक क्षण में ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है, उसका भोग सहस्त्रों वर्ष में भी पूर्ण न हो। मनुष्य के 14 कर्मों का साक्षी सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं। सूर्य रात्रि में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता। जलती हुई अग्नि भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात और दिन और संध्या में कोई एक हर समय रहता है। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सदैव रहते हैं। मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, इनसे छुप नहीं सकता। मनुष्य की इंद्रियां, काल, धर्म भी सदैव उसके साथ रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिय द्वारा किसी न किसी समय काल होगा। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह नक्षत्र पर अवश्य पड़ता है। कर्म से ही देह मिलता है। मनुष्य पर जो मनुष्य देह है, उसमें एक सीमा ही सुख दुख भोगने की क्षमता रखता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य के देह के द्वारा भोगने संभव नहीं है, उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं, उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी व किसी देह में जन्म लेता है। कर्मों के अवशेष भाग को भोगने के लिए मनुष्य मृत्यु लोक में गुल्म, लता, बेल, पर्वत, तृण आदि योनि प्राप्त करता है। ये सब दुख भोग की योनियाँ हैं। वृक्ष योनि में दीर्घकाल तक सर्दी गर्मी सहना, कांटे जाने व अग्नि में जलाए जाने वाले संबंधित दुख भोगना पड़ता है। यदि जीव कीट योनि प्राप्त करता है तो उसे बलवान प्राणियों द्वारा की गई पीड़ा सहता है। शीत, वायु और भूख के क्लेश सहते हुए मलमूत्र में विचरण करना आदि दारुण दुख उठाता है। इसी तरह पशु योनि में आने पर अपने से बलवान पशु द्वारा दी गई पीड़ा का कष्ट पाता रहता है। पक्षी की योनि में आने पर कभी वायु पीकर रहना पड़ता है, तो कभी अपवित्र वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना पड़ता है। यदि भार ढोने वाले पशुओं की योनि में जीव आता है तो रस्सी से बांधे जाने वाले, डंडों से पीटे जाने वाले, हल जोतने का दारुण का जीव को सहना पड़ता है। विभिन्न पाप योनियाँ, इस संसार में चक्र में मनुष्य की पेंडुलम की भांति विभिन्न पाप योनियों में जन्म लेता है और मरता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। मित्र का अपमान करने वाले को गधे की योनि में जाना पड़ता है। छल कपट जीवन यापन करने वाले को बंदर की योनि में जाना पड़ता है। अपने पास रखी हुई किसी धरोहर का हड़पने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जाता है। विवाह, यज्ञ आदि शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाले को कृमि योनि में जाना पड़ता है। देवता, पितृ, ब्राह्मण को भोजन ना कराकर स्वयं खा लेता है, वे काक योनि में कौवा बन जाता है। दुर्लभ है मनुष्य योनि। इस प्रकार मनुष्य योनि में भ्रमण करके जीव किसी महान पुण्य के कारण मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मनुष्य योनि प्राप्त करके ये दरिद्र, रोगी, काना, अपाहिज जीवन मिले तो बहुत अपमान कष्टजनक भोगना पड़ता है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर संसार बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणी को भगवान विष्णु की सेवा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे कर्मों फल के दाता, संसार बंधन से छुड़ाने वाले मोक्षदाता हैं। भगवान विष्णु के जो स्वरूप हैं, उनकी भक्ति करने से मनुष्य संसार सागर से आसानी से परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने बताया संसार सागर से पार होने का उपाय। भगवान रुद्र को बताते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्र स्तोत्रों से मेरी नित्य स्तुति करने से मनुष्य भवसागर को सहज ही पार कर लेता है। जिसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में अनुरक्त है,
उनका वो भाग्य है